नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज फिर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के नीट को लेकर प्रदर्शन, जो पूरी तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे मीडिया ने अज्ञातवास में छोड़ दिया था। अगर दिखा दिया तो फिर 14 साल फिर जाना पड़ेगा। वहीं अभिजीत दीपिके का वीडियो भी सोशल मीडिया प्रमोट कर रही है और अभिजीत दीपिका को कुछ पुरस्कार भी मिला। वो सर बताएंगे पूरा डिटेल क्या क्या है। 50 शहरों में मोदी के खिलाफ कांग्रेस का जेएनजी उतरा हुआ है, लाठी खा रहा है, एफआईआर हो रही है, पिट रहा है, पानी की बौछार डाली जा रही है, लेकिन मजाल है कि कोई कुछ बोले। एक वीडियो है, वो मैं आपके समक्ष दिखाऊं, फिर जब सर कहेंगे तब मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये देखना। ये है प्रदर्शन, इसे कहते हैं प्रदर्शन, और इससे सरकार क्यों रोक रही है। और कल तारीख को हमने कई परसों आपको वीडियोस दिखाए, मैं भी आप देखकर खुश हो रहे थे। किसी को गस आ रहा था, किसी को चक्कर आ रहा था, किसी के लिए कोई पंखा डुला रहा था। सर, क्या इस आंदोलन की चर्चा मीडिया में क्यों नहीं हो रही? इस आंदोलन से बीजेपी की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम है? और इस आंदोलन से मोदी शाह की नींद खराब है कि अगर 7 राज्यों में कांग्रेस अपना धीरे धीरे वर्चस्व जमा चुकी है, 7 से ज्यादा राज्यों में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के हैं, यानी अब 14 राज्यों तक पहुंच रही है। और ऐसे में अगर 5 राज्यों तक नेता प्रतिपक्ष का ही पद हासिल कर लिया तो फिर क्या होगा? नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और आपके और 2 राज्य हैं, हरियाणा, क्षमा चाहेंगे, हरियाणा रह गया। ऐसे करके 7 राज्य हैं, मैंने दिन में गिने थे। गोवा है, असम है। तो उसके बावजूद और भी राज्य सर निकलेंगे। ये तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जैसे मणिपुर, नागालैंड, पूर्वोत्तर के कई राज्य निकल आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में चाहे भले ही उसके 5 हैं विधायक या 4 हैं तो विपक्ष में वही। तो सर, कुल मिला के इस आंदोलन से मीडिया सच क्यों नहीं दिखा रही? देखिए शिव कुमार, आपने जो वीडियो दिखाया, क्या ये वीडियो अलीराजपुर का है? अगर नहीं है तो अलीराजपुर का वीडियो हमने आपको भेजा, वो भी हम दर्शकों को दिखा देंगे। अलीराजपुर छोटा सा जिला है। ये सर वही है जो आपने भेजा, वही है। हाँ जी, तो हमारे दर्शकों ने अभी जो वीडियो देखा, ये मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले अलीराजपुर का है। विक्रांत भूरिया है जो वहां पर यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं संभवतः इस वक्त विक्रांत भूरिया, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक खुद कंपेयर कर लें, तुलना कर लें कि जंतर मंतर पर कितनी भीड़ थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में और इसमें कितनी भीड़ है। ये तो एक दृश्य है शिव कुमार। पूरे देश में 50 शहरों में कांग्रेस इससे बड़े आंदोलन कर चुकी है एनईईटी को लेकर। लगातार शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मांग रहे हो। लेकिन हमने जंतर मंतर के प्रदर्शन के दिन शिव कुमार जी आपको 2 बिंदु कहे थे, दर्शकों से अनुरोध किया था कि 2 विषयों पर नजर रखें। नंबर 1, कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया के अमेरिका से आने के बाद सरकार क्या सलूक करती है, जंतर मंतर पर पुलिस का क्या रवैया रहता है। नंबर 2, मुख्य धारा का मीडिया, देश के अखबार, आपके शहर के अखबार इस प्रदर्शन के साथ क्या सलूक करते हैं, कितना स्थान देते हैं। हम अपने दर्शकों को देश के 4-5 प्रमुख अखबारों की कतरनें भी दिखाएंगे, आपके पास हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के अगले दिन की हैं। पहले पेज पर स्थान मिला हुआ है। देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार हो, अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबार हो, पहले पेज पर लीड, बैनर, फ्लायर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर का प्रदर्शन छाया हुआ है।
हम 1-2 मिनट में अपने दर्शकों तक अखबारों की वे कतरने भी पहुंचाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रदर्शन में मुश्किल से 2,500 अधिकतम 5,000 मान लेते हैं, हम सब कुछ मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं संख्या। ये देखिए 4 अखबारों का कोलाज है आपके सामने, इनको अलग अलग भी हम दिखा सकते हैं। इन अखबारों में पहले पेज पर कॉकरोच जनता पार्टी की खबर छाई हुई है। उनके शीर्षक देखिए कैसे शानदार शीर्षक बने हुए हैं। और यही अखबार पिछले एक पखवाड़े से, ये देखिए द टेलीग्राफ, हम भी गिनाते जाते हैं, इसकी शीर्षक भी बताते जाते हैं कि क्या क्या हेडलाइंस बनी हुई हैं। एट फर्स्ट प्रोटेस्ट सीजेपी कॉल्स फॉर प्रधान रेजिग्नेशन, ये है इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग। टेलीग्राफ कॉकरोच विजिल टेंटिकल्स। दैनिक भास्कर कॉकरोच ने दिखाई शक्ति। संडे टाइम्स फाउंडर लैंड सीजेपी हेल्ड्स इट्स फर्स्ट प्रोटेस्ट इन कैपिटल। पहले पेज की टाइम्स ऑफ इंडिया की, संडे टाइम्स की लीड है। हम अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने अपने शहरों के पिछले 15 दिनों के अखबार पलटकर देख लीजिए। जब से नीट के पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, आपके शहरों, आपके प्रदेश की राजधानी में, आपके आसपास के शहरों में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किए थे, उन्हें कितने कॉलम में इन अखबारों ने जगह दी थी, इससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। थोड़ी सी बात अभी प्रदर्शन की और अभिजीत दिपके की कर लें, फिर कांग्रेस के प्रदर्शनों पर आएंगे। उन्होंने पहले दिन प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर धरना दिया, 3.5-4 घंटे बैठकर चले गए। कोई आगे की योजना नहीं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे। यानी वीकली मूवमेंट है ये। जैसे जो वीकेंड होता है उसमें लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, यार दोस्तों से मिलने जाते हैं, ऐसे ही वीकेंड मूवमेंट कहलाने की स्थिति आज की तारीख में दिखाई दे रही है। इसके बाद अभिजीत दिपके ने एक नया बयान जारी किया है, हम वो भी सुनवा देते हैं। उन्होंने जब ये सवाल पूछा जाने लगा कि आप तो दिल्ली से चल दिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो आप लोगों ने, हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट टुडे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। जी सर। देखिए, अब आप सब लोगों ने सवाल उठाए कि वे जंतर मंतर से चले गए, आगे की कोई योजना नहीं बताई। अच्छी बात है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। वे देश भर में दौरे करें, प्रदर्शन करें, हर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन खड़ा करे और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगे। दिल्ली कब आएंगे अभी उन्होंने तारीख नहीं बताई, अभी वे देशव्यापी दौरे करेंगे। इस बीच में एक बहुत दिलचस्प वीडियो सामने आया है। बहुत सारी चीजें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की हैं, आर पार देखने की और समझने की हैं। वे अपने माता पिता से मिलने महाराष्ट्र पहुंच गए पहले दिन के प्रदर्शन के बाद।
उसके बाद वे कहीं पार्टी कर रहे हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, वहां से निकल रहे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ी दे दी है। पुलिस की गाड़ी उनके साथ हम कदम बनकर चल रही है। मेरा विनम्रता से एक प्रश्न है कि आज तक पिछले 12 सालों में इस देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों, सरकार से सवाल पूछने वालों, किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने वालों या उनमें से किसी नेता को इस सरकार ने इस तरह हथेलियों पर कब रखा था? पलक पावड़े बिछाकर दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया, परमिशन एयरपोर्ट पर दे दी गई, जंतर मंतर पर पुलिस साथ लेकर गई, पुलिस अपने हाथ से जूस पिला रही थी। एक और चीज गौर की होगी, बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, जंतर मंतर पर जो फोर्स लगी थी, शिव कुमार जी, उसके हाथों में, बहुत कम लोगों के हाथों में फोर्स के डंडे थे। ऐसा कब होता है भाई? दिल्ली पुलिस बिना डंडों के कैसे आने लगी? कोई बहुत बड़े बड़े वज्र वाहन, वो जो टीयर गैस वाली गाड़ियां हैं। आपने एक और और चीज नहीं चेक की सर। जी, कल एक खबर चल गई कि जो मैंने आपको भी शेयर की थी कि उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई और देशद्रोही हाँ और उन सब पर, तो दिल्ली पुलिस ने सफाई प्रस्तुत की कि हमने कोई एफआईआर, वो नहीं आपने पढ़ी, वो और जी, मजेदार खबर। वो भी मजेदार खबर। पहले दिल्ली पुलिस एफआईआर करने की तैयारी में थी, फिर ऊपर से निर्देश आया होगा कि भाई क्या कर रहे हो, ये तो आपला मानुस है। तो एफआईआर का खंडन करना पड़ा पुलिस को। एफआईआर की तैयारी हो, ये पहली बार है किसी आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस खंडन कर रही है एफआईआर की, ये पहला खंडन है। कर रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं। इसलिए हम अपने दर्शकों को नीर शीर विवेक के साथ तथ्य रख देते हैं। निर्णय लेना उनका काम है, किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने का अधिकार उनके पास है। अभिजीत दिपके कह रहे हैं पूरे देश में, हाँ, हमारी वो बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, एयरपोर्ट पर स्वागत, परमिशन, जंतर मंतर पर इतने प्रेम से हाथों हाथ लिया जाना, हथेलियों पर रखकर दिल्ली पुलिस उन्हें आंदोलन करने दे रही थी। कोई लाठी नहीं चली, कोई वाटर कैनन नहीं, कोई टीयर गैस नहीं। फिर वे अपने माता पिता से मिलने चले गए महाराष्ट्र में पुलिस एस्कॉर्ट मिल गया। हम अपने सवाल को दोहरा देते हैं, आज तक 12 सालों में सत्ता के खिलाफ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ इतना सदाशयी व्यवहार, इतना प्रेम, इतना करुणा निधान बनने वाली सरकार आपने कब देखी थी? ऐसे नयनाभिराम दृश्य इससे पहले आपने कब देखे थे? कोई एकाध दृश्य तो दिखा दीजिए। सोनम वांगचुक को चुपचाप शांतिपूर्ण धरने पर बैठने के समय गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया जाता है, जेल में कैद कर दिया जाता है और सरकार वापस ले लेती है बिना कुछ कहे सुने। इस देश में कोई ये नहीं पूछता कि सोनम वांगचुक अगर देशद्रोही थे, पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, देश में बगावत कर रहे थे, चीन के एजेंट थे, तो आपने ठीक किया था यूएपीए लगाकर जेल भेजकर। फिर मुकदमा वापस क्यों लिया? कोई एक भी तर्क है? वे दिन जो जेल में बीते सोनम वांगचुक के, वे कैसे वापस आएंगे? कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं पूछता कि जो व्यक्ति कल तक देशद्रोही था वो दिल्ली में आकर कॉकरोच बन गया, सरकार के पेट में जरा भी दर्द नहीं हुआ। अब आते हैं उस तुलनात्मक अध्ययन की तरफ। और सर, जो नारे लगे उन पर क्या कोई बयान आया? लेके रहेंगे आजादी, वही जेएनयू की ढपलियां, वही जेएनयू के वामपंथी छात्र और उनके संगठन, उनके नेता आयुषी घोष, जिनका नाम ले लेकर देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, न जाने क्या क्या कहा जाता था। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। इन नारों से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी लेके रहेंगे आजादी, इस पर तो पूरी भगवा ब्रिगेड बिदक जाती थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये इतनी मासूमियत कहां से आ गई बीजेपी और उसके समर्थकों में? और अब आते हैं 50 शहरों और इससे ज्यादा शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शनों और उनकी जनता तक पहुंच पर। कई हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस नहीं बताती है। कांग्रेस क्या करे भाई? ऐसा कौन सा सोशल मीडिया का हैंडल या प्लेटफॉर्म है जिस पर कांग्रेस के ये सारे आंदोलन, उनके वीडियोस, लाठी की, वाटर कैनन की तस्वीरें और वीडियो शेयर नहीं हुए हैं? अब क्या घर घर पहुंचाएगी कांग्रेस? जी,
बड़ी खबर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार का नाम घोषित। महेश केवट होंगे राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार। और कर्नाटक से प्रोफेसर डॉक्टर एम नागराज, और कर्नाटक से एमएलसी के लिए श्री लिंगराज पाटिल और श्री रघु कौटिल्य। ये जस्ट अभी लिस्ट आ गई, तो मैंने कहा अभी आपसे ही चर्चा हो रही थी तो एक बार आपको बता दें। बिल्कुल। देखिए, हमने इस विषय पर अलग से बात की है कि बीजेपी अब मध्य प्रदेश में तीसरा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस में भितरघात क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश करेगी, और प्रत्याशी की घोषणा से स्पष्ट हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके थे एक कार्यक्रम में अभी कल ही कि तीसरी कहाँ जाएगी, यानी तीसरी सीट भी कहाँ जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय कह ही चुके थे अगर तीसरा प्रत्याशी दिया पार्टी ने तो हम जिताकर दिखाएंगे। तो अब देखिए क्या हॉर्स रेडिंग होती है मध्य प्रदेश में, किस तरह क्रॉस वोटिंग होगी, कौन क्रॉस वोटिंग करेगा, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे पर हम जिस पर बात कर रहे हैं कि 50 राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उतरे हुए हैं, क्या वे जैन जी नहीं है? क्या उनके वीडियो और फोटो को अखबारों ने, मुख्य धारा के मीडिया ने वही स्थान दिया जो मात्र 2,500 से 5,000 कॉकरोचों के प्रदर्शन को दिया गया है? क्या उनको इस तरह फूल बरसाकर प्रदर्शन करने दिया गया है जैसे इनको प्रदर्शन करने दिया? उन पर इतनी लाठी और वाटर कैनन चली, यहाँ क्यों नहीं चली? वहां कौन सी हिंसा कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता? तो असल सवाल यह है कि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के हाथ से इस मुद्दे का जो आकर्षण है, इस मुद्दे के आगे बढ़ते रहने पर अगर कभी कोई कार्रवाई हुई उसके श्रेय का मुद्दा है, तो उसे बुरी तरह से उसकी हवा निकालने के लिए यह आंदोलन खड़ा किया गया है। अब भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, अखबारों के प्रेजेंटेशन से, अखबारों में उनकी तस्वीरों से, मुख्य धारा के मीडिया के तौर तरीकों से, सरकार के रवैये से, दिल्ली पुलिस के रवैये से, महाराष्ट्र पुलिस के एस्कॉर्ट देने से, अगर आपको अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि असल खेल क्या है, तो आप मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए। जी। अंतिम में सर आपने बात ही ऐसी कर दी कि मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए और खुद जान जाइए। सर बस एक अंतिम सवाल आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। कल इंडिया गठबंधन की, मतलब क्षमा चाहिए, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है। थोड़ी देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक शुरू होगी। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके ये बता दिया कि 23 दल रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दल कुछ समस्याएं हैं, वो जल्द फिर आ जाएंगी। लेकिन इसी दौरान कल शाम ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची। तस्वीर आई, वीडियो आया। तो सर क्या लग रहा है आज इंडिया गठबंधन में, आपका अनुमान क्या कह रहा है? क्या इंडिया गठबंधन अब भी कांग्रेस के साथ चलने को राजी है या नहीं? जब हमने कल बातचीत की थी इसी मुद्दे पर कि जो चीजें खुल के सामने आ रही हैं वो अभी क्यों आ रही हैं, क्या वजह है? क्या नीतीश कुछ मंतर मन में सोच रहे हैं कि अभी भी इंडिया गठबंधन के पास समय है, अपने सांसद बचा लो, आ जाओ, सत्ता बना लो, और ये जो सब टूट फूट हो रही है इसे रोक लो? क्योंकि आपको याद होगा 5 विधायक पर तमिलनाडु में टीवीके ने एक राज्यसभा का उम्मीदवार दिया है कांग्रेस, और 8 एमएलए पर ठेंगा दिखा दिया है नायडू ने भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पहले इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। संभवतः संजय सिंह ने कोई बयान भी दे दिया है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अब जो बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली, हमारा वीडियो जिस वक्त दर्शक देख रहे होंगे उसके चंद घंटे बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक शुरू हो जाएगी। जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया, उसमें बताया है कितने सहयोगी दल इसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ दल और उनके नेता किन्हीं परिस्थितियों के कारण शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने समर्थन घोषित किया है। असली सवाल यह है कि इस गठबंधन में जो दल शामिल हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें से कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और आरजेडी अब मान सकते हैं कि डीएमके थोड़े संशय में है। उनका क्या होगा हम नहीं जानते इस बैठक में।
लेकिन बाकी जो गिने चुने और दल हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। इनके साथ जो सुलूक हो चुका है, ये लोग जो गंवा चुके हैं अपनी जमीन, अपने वोट, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने पार्षद, अगर इन्होंने अब भी सबक नहीं सीखा है, अब भी ये एकला चलो की राह पर चलना चाहते हैं, अब भी ये राहुल गांधी या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो भविष्य में इनका क्या हश्र होगा, इसके लिए न सिर्फ 10 सालों की बीजेपी की राजनीति देख लेना चाहिए। हम दसियों बार गिना चुके हैं कि बीजेपी के साथ जो आया, मोदी शाह के साथ जिसने राजनीति की, वो क्षेत्रीय दल खत्म हो गया, जो बचे हैं वे भी खत्म होने वाले हैं। तो आज की बैठक में अगर ये लोग साथ नहीं आते हैं, ममता बनर्जी दिल्ली आकर सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलती हैं, संजय झा के खुलासे के बाद ये क्लियर हो चुका है कि यही दोनों वे प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में पलीता लगाया था, नीतीश कुमार को संयोजक स्वीकार न करके। तो अब ये सबक सीखने का समय कांग्रेस के अलावा इन सब साथियों को भी है। कांग्रेस तो अपना जितना हो सकता है वो संभाल लेगी अपना हाल, और वो तो कम से कम लगातार पिछले 3 चुनाव से सीटें बढ़ा ही रही है। अगले चुनाव में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव 2 लोग पूरी तरह उनके साथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। टीवीके की तरफ से अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि वो इस गठबंधन में शामिल होने आ रहे हैं, आ ही रहे होंगे, क्योंकि जब सरकार में शामिल है कांग्रेस, मंत्री हैं कांग्रेस के, तो वे एक तरह से इंडिया गठबंधन में ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बीजू जनता दल वाले, नवीन पटनायक, शिरोमणि अकाली दल वाले, बादल परिवार के नेता, ये सब सोचें अब ये कहाँ खड़े हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव तक इन पर क्या बचेगा, और उसके भी बाद अगले विधानसभा चुनाव तक। अब ममता बनर्जी को तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो चुनाव खत्म हुए 1 महीना हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अभी पंजाब में चुनौती का सामना करना है बीजेपी की, तो वे अपनी राह कहाँ आसान देख रहे हैं ये उनके ऊपर है। लेकिन इतना तय है कि जिसने बीजेपी का साथ लिया या जिसका बीजेपी ने साथ दिया, उस क्षेत्रीय दल का अस्तित्व संकट में ही आया है। अब इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट रहता है, आगे चल के क्या होता है, ये चुनौती है। देखते हैं आज की बैठक में क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर से इस पर बात करेंगे शाम को। जी चलिए सर, तो फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और इंतजार करते हैं आज दिन की खबरों का क्या रहेगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।